अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो, खैरियत से हो? दोस्तों मैं आपको आज एक बयान सुनाने वाला हूँ सैयद अमीनुल कादरी साहब का। दोस्तों वो बयान है जीना के ऊपर। जो लोग जीना करते हैं उस पर क्या गुनाह है, क्या अजाब है। दोस्तों वो बहुत ही दर्दनाक एक वाकया सैयद अमीनुल कादरी साहब ने सुनाया है। दोस्तों तो मैं आपको कुछ भी ज्यादा बात करने से पहले मैं आप लोगों को उस वीडियो की तरफ ले जा रहा हूं। दोस्तों तो आइए दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी बात जाकिर गाजी के साथ। चलिए हम सैयद अमीनुल कादरी साहब का वो वीडियो पैदा कर ले। सरकार पीर हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर हम सब के बड़े पीर साहब फरमाते हैं अपने मलफूजात में, जिसको अपने अल्फाज के जामे में अर्ज कर रहा हूं कि बनी इसराइल में एक आबिद था, बड़ा नेक और परहेजगार था। एक खूबसूरत औरत थी जिसका जिस्म बेचने का, जिस्म फरोशी का कारोबार था। वो जिना करती करवाती थी और उसका कारोबार ही वो था। जिना की कीमत ले लेकर वो इतनी मालदार हो गई थी कि उसने जिना करने के लिए सोने का पलंग बना रखा था और बहुत बड़ी कीमत वो लोगों से जिना की लेती थी अपने जिस्म को बेचने के लिए। एक दिन उस राहिब ने उसकी तरफ देखा, देख करके उसके फरेब में मुब्तला हो गया। उसके पास जाके कहा कि तू कितनी कीमत लेती? उसने कीमत बताई तो सारी जिंदगी के नजराने जो लोगों ने उसको दिए थे सब समेट कर उसकी झोली में डाल दी। जैसे उसकी झोली में डाला, उसने अपने कमरे में उसको ले गई, सोने के पलंग पे वो चढ़ा। उस औरत ने अपने जिस्म पर उसको काबू दिया। जैसे ही जिस्म पे काबू दिया, उसके दिल में, उस राहिब के दिल में अल्लाह का खौफ उसको कचोके देने लगा। खुदा की खशियत उसको बेचैन करने लगी और अचानक राहिब के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह देख रहा है। मेरी बहनों याद रखो, गुनाह से बचना अपने बस की बात ही नहीं है। अगर गुनाह से बच रहे हैं, ये सिर्फ अल्लाह का खास करम है। उसका करम है कि वो बचा लेता है, वरना इस पुरफतन माहौल में कौन बच सकता है गुनाह से। जो बचे हैं उन पे अल्लाह का खास करम है और जो नहीं बचे हैं अल्लाह हम सब पर करम फरमा कर हमें सच्ची तौबा की तौफीक देते। इस गुरूब आफताब के वक्त अल्लाह हमारे बुरे अमाल के सूरज को गुरूब कर दे। अल्लाह हम सब की मगफिरत कर दे। अल्लाह हम सबको माफ करे, हमारे माँ बाप को माफ करे, हमारी औलाद को माफ करे, दुनिया के तमाम मोमिनीन मोमिनात को माफ करे। जैसे ही वो आबिद सोने के पलंग पे चढ़ा और उसके जिस्म पे काबू पाया तो उसका पूरा बदन लरसने लगा। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है और हर वक्त अल्लाह देख रहा है। कभी भी हम अल्लाह की निगाहों से पोशीदा नहीं है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर निगरानी फरमा रहा है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह तुम्हारे एक एक पल की खबर रखता है। सोचो, टीचर देखे तो गुनाह नहीं करते, अब्बा अम्मा देखे तो गुनाह नहीं करते, अल्लाह देख रहा है और हम कितने गुनाह करते हैं। अफसोस, क्या हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं? हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत है कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके? नहीं नहीं, जब मर्द और पहाड़ खुदा का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सिनफ नाजुक औरत, वो औरत शौहर चिल्ला के डांट दे तो आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहनों, कितना कमजोर दिल है ना तुम्हारा। शौहर डांटे तो आंसू आते। बीवी शौहर से कहती प्लीज आप मुझे डांटा ना करें, मुझे डांट बर्दाश्त नहीं होती। मैं सोचता हूं कभी तनाई में, या अल्लाह ये औरतें कितनी नाजुक है, शौहर की डांट इनसे बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह का अजाब तुमसे कैसे बर्दाश्त होगा। जब वो 70 साल के लंबे लंबे बिच्छू तुम्हारे नाजुक जिस्मों को डसेंगे, तुम्हारी आंखें जहन्नम की आग से बहेंगी, तुम्हारे सर के बालों से तुम्हें बांध दिया जाएगा, तुम्हारे जिस्म को बिच्छू डसेंगे और जहन्नम की आग में तुम्हें जलाया जाएगा। यह कहानी किस्सा नहीं है कि जिसमें तुम हंस करके गुजर जाओ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी को देखा है तो औरतों को देखा। जिन औरतों के कदमों के नीचे जन्नत है, वो औरतें बदअमालियों की वजह से जहन्नम में जा रही।
उस आबिद के दिल में ख्याल आया, अल्लाह देख रहा है। उस औरत से कहते हैं, औरत जितने पैसे मैंने तुझे दिए वो सब तेरे हैं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उस औरत ने जैसे उसकी आओ फुगा सुनी, आओ बुका सुनी, कहा चल जा जल्दी निकल यहां से। कहते हैं बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। उस राहिब और आबिद के दिल से बात निकली, वो भागता हुआ गया, अपने घर गया। इस लड़की ने सोचा ये एक गुनाह करते हुए इतना डरता है, मैंने तो सारी उम्र ही गुनाहों में गुजार दी, मैंने तो सारी उम्र ही पाप में गुजार दी। वो उस लड़के को, मर्द को ढूंढने लगी, लोगों ने पता बताया, ढूंढते ढूंढते गई, उसके मोहल्ले में पहुंची तो पता चला कि उस शख्स को इस गुनाह का इतना सदमा हुआ कि उसी सदमे में अल्लाह के खौफ से वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया। उसने कहा अरे एक गुनाह कर भी ना सका और मर गया अल्लाह के डर से, हमने तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी। उसकी जिंदगी में इनकलाब आया, उसने सोचा कि मैंने भी तौबा करना है, अल्लाह से माफी मांगना है, खुदा को राजी करना है। उसने तौबा कर ली, जिना का धंधा छोड़ दिया, सोने का पलंग छोड़ दिया, सारी दौलत छोड़ दी, सब छोड़ करके उसने तौबा कर लिया। सोचा कि किसी के साथ शादी करना होता तो उसी के साथ करती, वो नेक था। फिर उसने सोचा कि वो तो इंतकाल कर गया, उसके भाई के साथ उसने औरत ने शादी कर ली, शादी करके नेक बनकर रहने लगी। गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह ने उसके बाद उसको 10 बेटे अता किए। कितने बेटे? 10 बेटे। तौबा के बाद, नेक बनने के बाद उसको 10 बेटे अता किए और 10 के 10 बेटों को अल्लाह ने अपना मकबूल बंदा बनाया। अल्लाह ने अपना बरगजीदा बंदा। और उन बच्चों को नेक क्यों बनाया, उनको मकबूल क्यों बनाया, उनको बरगजीदा क्यों किया? उसकी मां की तौबा की बरकत अल्लाह ने उसके बेटों को अता की। पता चला कि गुनाह की नहूसत भी औलाद तक पहुंचती है और नेकियों की बरकत भी औलाद तक पहुंचती है। तुम्हें अपनी औलाद की बहुत फिक्र रहती है ना, बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें अपनी औलाद से, मेरा बच्चा मालदार रहे, मेरा बच्चा पुरसुकून रहे, मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी रही, यही फिक्र होती है ना मां को। गारंटी से बात कहता हूं मेरी बहनों, नेक बन जाओ, तुम कहीं रहोगी, तुम्हारी औलाद को कभी कांटा भी नहीं चुभेगा, क्योंकि मां की नेकियों की बरकतें औलाद को मिलती है। क्या तुम्हें नहीं पता सैयदा फातिमा की कयामत तक की जितनी औलाद है उन्हें सैयद कहते हैं, और मेरे नबी ने फरमाया फातिमा की कयामत तक की औलाद पर अल्लाह जहन्नम की आग को हराम कर चुका है। फातिमा की कोई औलाद जहन्नम में नहीं जाएगी। वजह यह है कि फातिमा ने ऐसी नेकियां की है कि कियामत तक की औलाद को नेकियों की बरकत नसीब होती रहे। देखो फातिमतुज़ ज़हरा के बारे में सरकार कहते हैं मेरी फातिमा ने, मेरी बेटी फातिमा ने अपनी इस्मत की हिफाजत की, इसकी बरकत से क़यामत तक फातिमा की हर औलाद पे जहन्नम की आग हराम हो गई। देख रही है आप? और सही तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो तो सुन ही लिया है। अल्लाह हम सबको बुरे काम से बचाए, जीना जैसी बदी से बचाए। अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और अल्लाह हमें राह हक पर चलाए, और अल्लाह ऐसे आलिम दीन, ऐसे सादात कराम और ऐसे पीरों का साया हम पर हमेशा बना रहे, ऐसी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। दोस्तों हाँ, और मेरी चैनल जाकिर गाजी जिस पर मैं नाज शरीफ, मनकबत, हमद बारी ताला पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो दोस्तों उसको भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तेरे दर के सभी के सवाली, तेरी शान बड़ी गे निराली, तेरी शान बड़ी गे निराली। हर एक का तू गे सहारा, हर एक का तू गे सहारा, हर शख्स गे तुझको प्यारा, हर शख्स गे तुझको प्यारा। तू सम्मा है तू सम्मा है सब वो सवाब
की नीयत से आपके दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। और हाँ, ये चैनल जरूर देखें जिसमें मैं अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों के सामने लाकर रखने की कोशिश करता हूं दोस्तों।